हेलो एवरीवन। सो एक बार एक स्टूडेंट मेरे पास में आया और मुझे बोलता है, साल एक साल का कोर्स था। 7-8 महीने हो चुके थे, लास्ट के 4 महीने बचे थे, एग्जाम बहुत पास में थे। आके मुझे बोलता है, सर आप अभी जैसा बताओगे ना मैं वैसा वैसा कर दूंगा। पिछले 6 महीने में तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी, मेरा सब कुछ खराब हो गया, पूरा सब्जेक्ट खराब हो गया है। अब आप बता दीजिए, अब आप जैसा जैसा बताओगे मैं एग्जैक्टली वैसा वैसा फॉलो कर लूंगा। प्लीज हेल्प मी। अब एज अ टीचर आपके पास बहुत ऑप्शंस नहीं होते ऐसे बच्चों को बोलने के लिए। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, मैंने उसको एक प्लान दिया कि भाई दिन के अंदर तेरे को 16-17 घंटे का ये प्लान है, 6-7 घंटे तू सो जा, बाकी तेरे को एटलीस्ट 13 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करनी है, क्योंकि वैसे भी 7-8 महीने तो खराब हो चुके हैं, 4 महीने बचे हैं, तो इतना तो एटलीस्ट चाहिए। बोला हाँ सर, मैं करूँगा। वही बच्चा 12 दिन बाद, 12 या 13 दिन बाद मेरे पास में आता है और बोलता है, सर आप जो कह रहे हो वो तो हो नहीं पा रहा, सर कुछ और बता दीजिए। मैं क्या करूं सर, मुझे मोटिवेट कर दीजिए क्योंकि मैं इतना कर नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा बहुत उसको समझाया, हो गया कि हाँ सर आज से मैं पक्का पूरा प्लान फॉलो करूंगा। ऐसा करते करते 1 महीना निकल गया और 1 महीने बाद उस बच्चे ने आना ही बंद कर दिया। अब पॉइंट ये है, मैं इधर से क्या बताना चाह रहा हूँ, एंड नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स, फॉर एवरी वन आउट देयर, देर आर सम पीपल जो चाहते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से कोई और ले ले, कि यार हमें बता दो, हमें तुम करवा दो, तुम ही पकड़ के हमको नैया पार लगवा दो। मैं कभी कभी मुझे कुछ बच्चों को बोलने का मन करता है, मैं ही तुम्हारी जगह पढ़ लेता हूँ। राइट? तो उस तरीके से कहानी होती है कि यार आप चाहते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% कोई और ले हर चीज के अंदर। और ये लाइफ के अंदर भी एटीट्यूड होता है कि भाई कल को आपको जॉब करनी होगी तो आप यू वांट समवन एल्स कि यार आपकी जॉब लगवाने में हेल्प कर दे। जब आप जॉब करने जाओगे तो यू वांट समवन एल्स कि यार मेरा काम करवा दे, मेरा काम कर दे, मेरी हेल्प कर दे, मुझे सिखा दे। यू वांट समवन एल्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू। बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, दैट्स द नेचर। बट जैसे जैसे बड़े होते हैं वो हम लोग को काबिल बनाते हैं और हम एज में भी बढ़ते हैं, हम मेचोरिटी में बढ़ते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। एंड आफ्टर अ एज you have to be fully independent. There are people who is like 35 years of age and they are totally dependent on their parents, कि भैया हाँ पापा मम्मी जो बताएंगे उसके हिसाब से ही काम चलेगा, वो जो कहेंगे वही करेगा। और फिर होता क्या है ऐसे लोगों के साथ में, उनको लास्ट में कोई ना कोई ब्लेम करने के लिए चाहिए होता है कि फेलियर अगर आ गया, बुरा कुछ हो गया, तो भैया मैंने तो उससे पूछ के किया था, यार उसने मेरे को गाइड किया था, उसकी गलती है, इसकी गलती है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनको आप बेस्ट से बेस्ट भी पढ़ा दोगे एज अ टीचर, और मैं रैंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि देर आर पीपल लाइक दैट। एंड आपको वो इंसान नहीं बनना है। अगर आप हैं बाय चांस भी, तो प्लीज अपने एटीट्यूड पे थोड़ा रिफ्लेक्ट करिए। सो देर आर स्टूडेंट्स जो उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है कि भाई सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, अरे यार सिलेक्शन तो हो जाता, ये एक्स वाई जेड कमी रह गई, टीचर खराब है, इंस्टीट्यूट खराब है, ये खराब था, मेरी बैठने की जो सीट जिस पर मैं बैठता था वो कंफर्टेबल नहीं थी, मम्मी पापा ने अलग कमरा नहीं दिया था पढ़ने के लिए, तो मेरे को डिस्टरबेंस होता रहता था। और इस तरीके के बहुत सारे आपको दिखेंगे कि वो अलग अलग तरीके के बहाने, वो ये नहीं बोल पाएंगे कि यार मेरी गलती थी, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने नहीं पढ़ाई करी थी, मैंने अपने एफर्ट्स नहीं डाले थे और उस वजह से सारी गड़बड़ हुई। दे विल नॉट से इट। एंड वो एटीट्यूड जब आप डेवलप कर लेते हो, वो लाइफ में हर जगह होता है। आप जॉब करोगे, आप पैसे कमाओगे, आप जो भी लाइफ में कर रहे हो, आप रिलेशनशिप्स में आओगे, शादी करोगे, हर चीज के अंदर यू वांट समवन एल्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू, सो दैट अगर कुछ भी ब्लंडर होता है, कुछ भी खराब होता है, तो आप जो है पूरी तरीके से उस चीज को दूसरे पे डाल पाओ कि यार इसकी वजह से हुआ, मैं तो एकदम सही काम कर रहा था या मैं तो सही करता, लेकिन ये इसकी वजह से हुआ, इसने किया था इसलिए गड़बड़ हुई। और ऐसे इंसान फिर कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, एंड बोलने की जरूरत नहीं है, लाइफ में वो फेलियर ही होते हैं, वो फेल होंगे, फॉर श्योर है फेल फेल होना।
और अगर सक्सेस हो भी गए, किसी के कंधों पे चढ़ के थोड़े टाइम के लिए रह भी गए, घूम फिर के वो वापस से बैकफायर करेगा ही, कहीं करेगा। अब यार जब तुमको सब कुछ ही दूसरों के ऊपर डालना है, या सब कुछ दूसरों से करवाना है, दूसरों की हेल्प लेनी है, तो दूसरा खुद ही कर लेगा ना, उसको तुम्हारी क्या जरूरत है। सो अगर आप ये एटीट्यूड फॉलो करते हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ टीनेजर, एज अ वेरी यंग प्रोफेशनल, सो प्लीज सेल्फ रिफ्लेक्ट करिए, रिफ्लेक्ट खुद के ऊपर करिए। और ये किसी भी वजह से डेवलप हो सकता है। बचपन में हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजों के लिए छोटी छोटी बातों पर डांट दिया गया हो, तो आपके दिमाग ने उस चीज को पिक कर लिया कि जब मैं जिम्मेदारी लेता हूँ तो मुझे डांट पड़ जाती है, लोग समझ नहीं पाते और मेरे को डांट पड़ जाती है, और मेरे को डांट खाना अच्छा नहीं लगता, तो बेहतर है कि मैं किसी और के ऊपर डाल दूं। हो सकता है ये एटीट्यूड आपका वहां से आ रहा हो, बट अगर ये आ रहा है, सो यू आर साइनिंग फॉर फेलियर इन लाइफ। क्योंकि अगर आप हो भी गए, मतलब कुछ कर भी लिया, जैसे तैसे करके कोई जॉब कर ली, पैसे कमा लिया, आप रिलेशनशिप्स में फेल कर जाओगे, फैमिली के अंदर अपने बीवी, मतलब अपने स्पाउस, अपने बच्चों, उनको फेल करोगे, क्योंकि जिम्मेदारी तो आप उनकी भी नहीं लेना चाहते। तो आप किसी ना किसी, मैं ऐसे ऐसे पेरेंट्स को जानता हूँ कि यार वो बिल्कुल आके हमसे बोलता है, एज ए टीचर मैं बात करूँ, कि भाई हमारे तो फलाना डिमकाना ने कहा था कि आपका इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, इसलिए हमने वहां एडमिशन करा दिया। फिर जब एडमिशन हुआ 2 साल के लिए, कुछ हुआ नहीं, बच्चे ने कहा कि नहीं इतना अच्छा नहीं था, खराब था, ये था वो था, तो वो उस बंदे के ऊपर डाल देंगे कि भाई उसने कहा था, हमें तो कुछ ज्यादा आता पता नहीं। वो खुद नहीं आगे आके करेंगे कि यार मैं 10 जगह जाके रिसर्च कर लेता हूँ, मैं लोगों से पूछ लेता हूँ, मैं 4 जगह जाके बात कर लेता हूँ। नहीं, वो किसी और के ऊपर डालना चाहेंगे कि तू बता दे यार, तू बता दे क्या सही है क्या गलत है, मैं वो कर लूंगा। ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं उस इंसान के ऊपर ब्लेम डाल पाऊँ, मेरे ऊपर ब्लेम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर ब्लेम आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लोग फिर मेरे को बोलेंगे नहीं। और वो बचपन वाला एटीट्यूड, डांट पड़ेगी मम्मी पापा से, मेरे को डांट नहीं खानी, पूरी जिंदगी भर एटीट्यूड के साथ में काम नहीं चलेगा। सो इफ यू आर दैट पर्सन, और आप अगर फील कर रहे हैं कि आप वैसे हो रहे हो या होते जा रहे हो, या कुछ परसेंटेज वैसे हो, 100% कई बार नहीं भी होता, किसी किसी फील्ड में कई बार होता है कि यार मैं इस फील्ड में अच्छा नहीं हूँ तो मैं इस फील्ड के अंदर दूसरों पर डालूंगा, इस फील्ड में मैं ठीक हूँ तो मैं खुद कर लूँ। तो अगर ऐसा है, प्लीज टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सुन एज पॉसिबल। आपकी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। ओवरऑल आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एडल्ट, वो आप ही की है। थैंक यू सो मच।